इस तरफ जाना है, दोनों तरफ का डिस्टेंस सेम है क्योंकि मैं सेंटर पे हूँ, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 लोग हैं, राजू है सोनू है, अगर वो इस वाले मोबाइल शॉप में जाता है तो उसे कम टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू दिस। एज इट इज़ अगर राजू इस वाले में जाएगा तो उसे कम टाइम लगेगा एज इट इज़ यहाँ से, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ कुछ ऑफर चल रहा है, कुछ भी हो रहा हो, उसे अगर उस वाले में जाना है तो उसे कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा या कितना पाथ डिफरेंस होगा इससे में और इसके में। तो आप क्या करेंगे, इस वाले पूरे पाथ से इसको माइनस कर देंगे, तो जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस है, सॉरी जो पाथ डिफरेंस है दोनों में, वो आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो ठीक हम ऐसा ही अपने एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पर हमने S1 पॉइंट और S2 पॉइंट से एक वेव जो है वो निकल के पॉइंट P पर जा रही हैं, और सिंप्लीफिकेशन मैंने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है, और है ना। तो यहाँ पर से जो वेव जा रही है, यहाँ पर से वेव जा रही है, उनके बीच कितना पाथ डिफरेंस है ये हम फाइंड कर रहे हैं। साथ ही साथ जो P पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है P0 जो सेंट्रल पॉइंट है वो हमने y कंसीडर किया है। तो आपको निकालना क्या है फिर इसमें, S2P माइनस S1P इज इक्वल, जो डेल है जो पाथ डिफरेंस है वो आपको फाइंड करना है। क्योंकि S2P सामने क्यों रखा है, क्योंकि ये वाला जो देखिए लाइन है वो इससे बड़ा है, ठीक है। तो ये सिंपली हम बता सकते हैं कि हमने इसको सामने क्यों रखा है। अब उसको हम फाइंड करने के लिए क्या कर रहे हैं, मैंने कहा था मैथमेटिक्स को आपको एज अ टूल यूज़ करना है। तो हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट से इस रेखा यानी S2P पर लंब डालते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर हम एक एंगल बन रहा है, देखो ये 90 डिग्री है, ये एंगल है, इसे मान लीजिए मैंने थीटा कंसीडर किया सिंपली। तो हमें S2A फाइंड करना होता है पाथ डिफरेंस, तो उसके लिए मैंने क्या किया, लंब डाला, ठीक है। यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। तो नाउ इसको हम थोड़ा और डिटेल से अगर देखें तो मेरे पास एक एंगल क्या बन रहा है, थीटा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको किसी से कंपेयर करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम एक दूसरा त्रिभुज लेते हैं जो बन रहा है P0O। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कौन सा होता है, सेम एज इट इज़ थीटा कंसीडर करते हैं हम, जो कि यहाँ पर बन रहा है। मतलब इस लाइन को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ये। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, थीटा, ओके। तो अगर मैंने इसको अलग से ड्रॉ किया, इसे भी अलग से ड्रॉ किया है, S2A लंब एंगल के सामने वाला S2A अपॉन S1 S2 सेम एज इट इज़ एंगल के सामने वाली भुजा POP अपॉन आधार जो उसका बेस है OP0। ये तो हमने ये क्यों लिया, क्योंकि दोनों में जो एंगल बन रहा है वो हमने सेम कंसीडर किया है, इस वजह से दोनों समरूप त्रिभुज हैं, इस वजह से हमने जो पाथ डिफरेंस फाइंड करने के लिए मैंने उसे कंसीडर किया है, ठीक है। दोनों को इक्वल कर देते हैं। फिर S2A जिसको आपको फाइंड करना है, S1 S2 हमने पहले ही 2D लिया हुआ है, P0 Y कंसीडर किया है, OP0 D कंसीडर किया हुआ था। अब बस मैंने उसकी वैल्यू रखी और मुझे जो पाथ डिफरेंस है वो मिल गया, y मल्टीप्लाई 2D अपॉन D। 2D क्या है, दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी थी, ये दोनों स्लिट के बीच की दूरी। कैपिटल D क्या था, इस स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी। y क्या था, सेंटर पॉइंट, और जो पॉइंट आप जहाँ से जो भी आप फाइंड करना चाह रहे हैं जहाँ पर, उस पॉइंट की दूरी आपने कंसीडर की। y की जगह आप कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारा जो दोनों लाइट था उसके बीच कितना पाथ डिफरेंस होता है, S2A हमें पता चल गया। S2A जिसे हमने डेल कंसीडर माना था, y मल्टीप्लाई 2D अपॉन D। नाउ अभी जो आपने पहले पढ़ा था समपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, यानी कि I मैक्सिमा E मिनिमा, यहाँ पर से आपके पास डेल के लिए अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। डेल इज इक्वल एन लैम्डा फॉर I मैक्सिमम फॉर अ ब्राइट पैटर्न, I मिनिमम के लिए डेल की अलग वैल्यू होती है। ये दोनों वैल्यूज़ रखकर हम लोग फिर जो y है उसकी अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर ब्राइट पैटर्न के लिए कंडीशन डेल इज इक्वल एन लैम्डा, हम इक्वेशन 2 और जो हमने इक्वेशन फाइंड किया था डेल इज इक्वल y मल्टीप्लाई 2D अपॉन D से अगर इक्वेशन 1 कंसिडर करें, ठीक है, दोनों ही डेल है तो हम इसे इक्वल कर सकते हैं। इक्वल किया, देन y n सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है कि मैं ब्राइट पैटर्न फाइंड कर रही हूँ। n जो है क्योंकि अभी वैल्यू नहीं रखी है इसलिए y n लिखा हुआ है, ठीक। n
लैम्डा इंटू डी अपॉन टू डी। जो भी आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी हो उसके लिए आप n की वैल्यू रखेंगे। तो अगर मैं n की वैल्यू 0 कंसिडर करती हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूँगी सेंट्रल पैटर्न या फिर केंद्रीय उच्चिष्ट, ठीक है, जो कि ब्राइट होगा। n इज इक्वल 1 लिखती हूँ तो लिखूँगी फर्स्ट ब्राइट पैटर्न, या फिर इसे हम लिखते हैं पहला दीप्त फ्रिंज। तो n की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए पहला, दूसरा, तीसरा इस तरीके से फ्रिंज आपको मिलता है। तो ये हो गया फॉर अ ब्राइट पैटर्न, यहाँ n की वैल्यूज़ आप रखेंगे, ठीक है। फॉर अ डार्क पैटर्न सेम, डेल इज इक्वल टू n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर किया। देखिए यहाँ पर डैश लगाया है, यहाँ पर नहीं लगाया है, क्योंकि देखो जब आपको पैटर्न देखने को मिलेगा तो ये मान लीजिए ब्राइट पैटर्न है, सॉरी ये डार्क पैटर्न है, फिर दूसरा ये जो बीच में जगह होगा ये डार्क है, ठीक, ये ब्राइट है, ये फिर डार्क है, ये फिर ब्राइट है। तो सबका पोजीशन क्या हो रहा है, अलग अलग होगा। तो मैंने जो ब्राइट पैटर्न के लिए हम y यूज़ कर रहे हैं और डार्क पैटर्न के लिए y डैश यूज़ कर रहे हैं, ठीक। y डैश की वैल्यू ये, यहाँ पर भी n की वैल्यू अलग अलग रख के आप 1 2 3 जो भी रख के आप जो है डार्क पैटर्न की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो मान लो ये मेरा स्क्रीन है, मुझे यहाँ पर ऐसे इस तरीके से हमें पैटर्न दिखता है, ठीक है, प्रैक्टिकल में, एक्चुअल प्रैक्टिकल में। तो यहाँ पर वाइट है यानी कि ये कैसा है, ब्राइट पैटर्न है, और जहाँ पर आपको ब्लैक ब्लैक लाइन दिख रहा है वो होता है डार्क पैटर्न, ठीक है। मान लीजिए ये सेंट्रल है, ये वाला सेंटर होगा, तो ये y1, फिर ये दूसरा होगा हमारा पहला n इज इक्वल 1, ये n इज इक्वल 2, ये n इज इक्वल 3, ठीक। वैसे ही हम डार्क के लिए भी प्रोसीड करते हैं। तो अगर आपको ये जानना हो कि दो क्रमागत यानी कि एक के बाद एक जो ब्राइट पैटर्न या डार्क पैटर्न बनता है उनके बीच का कितना डिस्टेंस होता है, या जो एक पैटर्न है उसकी मोटाई कितनी होती है, उसकी विड्थ कितनी होती है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम मान लीजिए मैं दीप्त वाला कंसिडर कर रही हूँ क्योंकि वो सिंपल पड़ता है, उसमें n है। अगर आप ये कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, ठीक। तो इन केस अगर मैं ये ले रही हूँ y इज इक्वल एन लैम्डा डी अपॉन 2d, तो वाई एन इज इक्वल क्या हो जाएगा, एन लैम्डा इंटू डी अपॉन 2d। फिर हम दूसरा, क्योंकि हम एक के बाद एक ले रहे हैं इसलिए हम 2 नहीं ले सकते, हम n के बाद क्या लेंगे, n+1 लेंगे, या फिर n+1 ले रहे हैं तो एक को हमको क्या लेना पड़ेगा, n+2, एक के बाद एक ये लिया, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा, क्योंकि n जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी, या इसे हम कहते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। y बीटा इज इक्वल लैम्डा डी अपॉन 2d। अब यहाँ पर से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, यहाँ पर कहीं भी हमें n नहीं दिख रहा, हमने लिया क्या था n व n+1, लेकिन कहीं पर भी हमारा जो आंसर आया फाइनल आंसर वहाँ पर n नहीं है। दैट मीन्स आप चाहे पहले फ्रिंज की बात करें या 10वें फ्रिंज की बात करें, चाहे ब्राइट की बात करें या डार्क की बात करें, जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है वो हमेशा क्या होती है, सेम होती है, चेंज नहीं होती है। यानी कि अगर आपको इस पॉइंट पर मिल रहा है, तो अगर आपको जो दूसरा पॉइंट है या दूसरा ब्राइट पैटर्न 5 में मिल रहा है तो अगला वाला ब्राइट भी आपको 5 मतलब 10 पे मिलेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 5, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 5 हो गया। जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा, अलग अलग नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, डी लैम्डा अपॉन 2d। और इसका जो लास्ट वो है क्या बोलते हैं फॉर्मूला है, वो है कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका ये फॉर्मेट होता है। तो इस तरीके से हमारे पास यंग स्लीट का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने सिंपली क्या किया, इंटरफेरेंस देखा। इंटरफेरेंस में आपने किसी एक पॉइंट पर एक पैटर्न लिया, उस पैटर्न के ब्राइट पैटर्न, डार्क पैटर्न जो मिल रहे थे उनकी विड्थ निकाली, कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई निकाली, बस सिंपली आपने ये किया। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो सबसे पहला प्रैक्टिकल था, ठीक है, सक्सेसफुली पहला जो प्रैक्टिकल था वो यंग का एक्सपेरिमेंट था, इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बस इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से जो लाइट्स आ रही हैं वो यहाँ तक क्यों जा रही हैं, आप यहाँ पर क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 है तो आपको सेंटर ही मिलना है, ब्राइट डार्क का कोई खेल नहीं है, इस वजह से हम दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्या आप इस पॉइंट को नीचे ले सकते हैं, यस हम इस पॉइंट को नीचे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको जो है मेज़रमेंट फिर उसके हिसाब से करना पड़ेगा। थर्ड थिंग कि चौड़ाई क्या होती है, तो चौड़ाई इक्वल होती है, चाहे आप ब्राइट लें या डार्क लें, उस पर कोई अंतर नहीं होता है।
तो इस तरीके से यह एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। इन केस अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।